हेलो, हेलो, यस मिस। हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है? यस मिस आ रहा है। ये हेडफोन चालू है आजकल कौन लेके चालू है कि नहीं? चालू है। हेलो, आ रहा है मिस आवाज। बोला था हेलो, मिस आ हेलो रहा है बच्चों, आवाज। आ रहा है मिस। हेलो मिस आ रहा है आपका आवाज। हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रहा है? यस मिस। यस मिस। ओके बेटा, ओके। नो यस। क्या? हाँ बेटा, क्या चल रहा है अपना? हेलो बेटा, यस। थर्ड लेसन। हाँ बेटा, अपना क्या चल रहा है हिंदी में अभी? मिस ग्रामर। हाँ, विराम चिन्ह हो गया ना? यस मिस। हाँ, मिस अच्छा। आपने पीडीएफ भेजेगे बोले और भेजे नहीं। हाँ बेटा, भेजा नहीं भेजती मिस। हूँ। हाँ, मैं भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ। चलिए अभी अभी क्या ग्रामर है अभी हमारा? हमारे लेसन हो गए ना पूरे 5? यस यस मिस। अच्छा अच्छा, मिस एक हमारा मिनट। नहीं हुआ। यस मिस। क्या? मिस हाफ हिंदी वालों का। हाँ, वो सर से बात करके मैं आपको भी पढ़ा दूंगी। ओके बेटा? यस तो एग्जाम में कितने लेसन है? 2? मिस बताया नहीं अब तक। बताया नहीं है मिस। फिर भी दो, 2 या 3 ही रहेगी आपके भी। ओके। यस तो अभी हाँ, तो हिंदी ग्रामर अभी कल लेक्चर नहीं था ना हमारा? था? नो मिस। नो मिस। नो मिस नहीं था। अच्छा, ओके। लास्ट पीरियड में मैंने विराम चिन्ह पढ़ाया, पूरा हो गया क्या? हेलो, हाँ मिस। यस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाया, बराबर? यस यस मिस। यस मिस। हो गया ना पूरा या बाकी है? इनकम्प्लीट है या कंप्लीट हो गया? हेलो बेटा, यस मिस हो मिस। गया। आप वाक्य प्रकार बताने वाले थे। अच्छा अच्छा, हाँ 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 मिस। हाँ हाँ तो चलो, तो वाक्य के प्रकार में शेयर करती हूँ, देख लेते हैं। ओके बेटा, चलिए। ओके मिस। एक मिनट है बेटा। ये आपको भेज दूँ ना मैं? हेलो, मिस। यस मिस। दिख रहा है यस स्क्रीन मिस। पर? यस। यस मिस। यस हाँ, मिस। तो ये कृदंत और तद्दिन मैं आपको भेज दूंगी। यस ओके मिस। ओके ओके। चलिए अभी मैं हाँ, ये देखिए, वाक्य के प्रकार यानी भेद। ओके। यस
ये देखो वाक्य के प्रकार। ओके, चलिए। ओके बेटा, आवाज आ रहा है ना मेरा? Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. Yes, miss. तो देखो यहाँ वाक्य के प्रकार दिए हैं। ऐसे देखा जाए तो वाक्य के 3 प्रकार है। आपने पढ़ा होगा, उद्देश्य विधेय पढ़ा है ना? हेलो, Yes. वाक्य के प्रकार में उद्देश्य और विधेय पढ़ा है ना आप लोगों ने? उद्देश्य और विधेय यानी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिव, प्रेडिक्टिव, क्या बोलते हैं उसको? वो है एक प्रकार वाक्य का। यानी वाक्य के देखा जाए तो 3 प्रकार है, उद्देश्य विधेय, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ओके, तो वाक्य के भेद में पहले तो वाक्य किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो ये देखो दिया है ना, शब्दों के उस समूह को जिससे ये स्पष्ट रूप से जानी जाती है, यानी जो कही हुई बात, अर्थात यानी 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? कि जिसका पूरा अर्थ, अगर मैं आपसे कुछ बात करती हूँ, अगर मैं पूरा सेंटेंस बताती हूँ, मेरे कहने का अर्थ आपको समझ में आता है, तो उसे हम कहते हैं वाक्य, है ना। यानी कहने का मतलब है जिस बात से या जिस पदों से जिसका समूह, यानी पूरा एक शब्द 2 शब्द ऐसे मिलके पूरा एक समूह बनता है और जिसका अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ओके, Okay, miss. है ना। तो कहने का मतलब है वाक्य के यहाँ 3 प्रकार होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं मैंने बता दिया। जैसे देखो, मोहन विद्यालय जाता है, मैं सिर्फ बोलूं मोहन, फिर बोलूंगी वी पर ये पूरा एक सेंटेंस मैंने बता दिया, विद्यालय मोहन विद्यालय जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पूरा मैंने वाक्य बताया, तो इसका मतलब भी, अर्थ भी आपको समझ में आ रहा है। क्या अर्थ समझ में आ रहा है? कि मोहन विद्यालय जा रहा है। ओके, मैं पत्र लिखता हूँ, है ना, यानी यहाँ पत्र लिखने का काम हो रहा है। ओके, तो मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि यहाँ पत्र लिखा जा रहा है। समझा बेटा? Yes, miss. ओके, हाँ। और वाक्य के ऐसे तो 3 प्रकार है। एक है उद्देश्य विधेय। उद्देश्य विधेय में क्या होता है? कर्ता होता है और क्रिया के आधार पर पूरा वाक्य होता है। यानी पहले वाक्य में कर्ता आ जाता है, फिर उसके बाद पूरा वाक्य उसका क्रिया होता है, यानी विधेय होता है। यानी जो कर्ता होता है वो मेन उद्देश्य होता है, और उसके बाद पूरा विधेय होता है। पर अभी हमें उद्देश्य विधेय पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी डायरेक्टली हमें पढ़ना है रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो यहाँ देखो, वाक्य के भेद में पहला है रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। अभी रचना की दृष्टि से देखो, वाक्य के प्रकार क्या है? साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। ओके, समझ रहे हो बेटा? Yes, miss. Yes, miss. यहाँ देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, या फिर उसे संदेह सूचक भी कहा जाता है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में पीछे दिया है देखो ग्रामर, उसमें दिखाई देता है। ओके, Yes. हाँ। तो अभी पहला है हमारा, पहले हम देखते हैं रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार क्या है देख लीजिए।
एक मिनट में बताती हूँ बच्चा। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, तो पहला हम देखते हैं साधारण वाक्य। ओके, तो यहाँ देखो उसका डेफिनेशन दिया है, ये देखो साधारण वाक्य। ओके, अब साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो देखो जिस वाक्य में केवल एक कर्ता अर्थात उद्देश्य और केवल एक क्रिया अर्थात विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। यानी एक ही कर्ता और एक ही विधेय, बस। देखो जैसे एक ही उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है, कहने का मतलब। ओके, देखो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ बताया, एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए जैसे राम बाजार जाता है, तो देखो राम करता है, बाजार कर्म है और जाता है उसकी क्रिया हुई। ओके, यानी सरल वाक्य हुआ, बराबर। कई बार क्या होता है, सिर्फ साधारण वाक्य में एक से अधिक कर्ता आ जाते हैं। ओके, जैसे राम रोहन मोहन बाजार जाता है, मगर क्रिया और कर्म केवल एक ही होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है, भाई ने पुस्तक पढ़ता है, भाई पुस्तक पढ़ता है, तो देखो भाई करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ना उसकी क्रिया हुई। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया आता है या उद्देश्य विधेय रहता है तो वो हमारा साधारण वाक्य कहलाया जाता है। ओके बेटा, अभी दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है, इसे कंपाउंड वाक्य भी कहते हैं। जैसे देखो संयुक्त वाक्य बोले तो जिस वाक्य में संयुक्त बोले तो जिस वाक्य में दो दो वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े जाए, इसलिए वाक्य कहते हैं। जैसे देखो मैंने डेफिनेशन दिया, ये देखो कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य हो किंतु वे एक दूसरे से आश्रित न होकर, आश्रित होना यानी डिपेंड न होना, यानी दो वाक्य रहेंगे पर दोनों स्वतंत्र रहेंगे यानी अलग रहेंगे। ओके, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके, इस संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए, ये जो संयुक्त वाक्य होता है, इस वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। और समुच्चय बोधक अवयव में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे देखो यहाँ मैंने दिया है, ये देखो शब्द, ये देखो शब्द जैसे लेकिन, परंतु, अथवा, इसलिए, तथा, और, तभी, फिर भी, किंतु, क्योंकि, परंतु, इस तरह के शब्द आते हैं। इन शब्दों के द्वारा संयुक्त वाक्यों को जोड़ा जाता है, यानी समुच्चय बोधक अवयव, जिसे हम इंग्लिश में कंजक्शन भी कहते हैं। तो दो अलग संयुक्त वाक्य बोले तो दो स्वतंत्र वाक्यों रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। उन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए, हम यहाँ समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग करते हैं। ओके, यस मिस। ओके, देखो यहाँ मैंने नीचे वाक्य लिखे, देखो अभी कैसे दो अलग वाक्य, देखो जैसे हम सब पहुंच गए, हम सब पहुंच गए, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य क्या है, वे नहीं आए, वे नहीं आए, ये दूसरा वाक्य हुआ। पहला वाक्य क्या है, हम सब पहुंच गए, ये पहला वाक्य है, और दूसरा वाक्य वे नहीं है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ समुच्चय बोधक अवयव का कौन सा शब्द लिया है, परंतु। हम सब पहुंच गए परंतु वे नहीं आए, है ना। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ परंतु शब्द का प्रयोग किया। अभी दूसरा देखें, तुम यहाँ आओ,
तुम यहाँ आओ। एक वाक्य हुआ। वहां चली जाओ, दूसरा वाक्य हुआ। तो कहने का मतलब है तुम यहाँ आओ अथवा वहां चली जाओ, यानी अथवा शब्द द्वारा मैंने दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। समझा बेटा? अभी दूसरा देखो। Yes. हाँ, अभी देखो, मोहन पढ़ रहा था, मोहन पढ़ रहा था, तभी रवि चला गया। मोहन पढ़ रहा था, तभी रवि चला गया, यानी मोहन पढ़ रहा था एक वाक्य हुआ, रवि चला गया दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ने के लिए मैंने तभी शब्द तभी. का प्रयोग किया। यस। अभी देखो, यहाँ है हमारा मिश्र वाक्य। ये देखो मिश्र वाक्य। अभी मिश्र वाक्य में क्या बात है बेटा? देखो, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित हो। आश्रित होना है ना, डिपेंड होना, यानी कहने का मतलब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर हो, यानी डिपेंड हो, उसे कहते हैं हम मिश्र वाक्य। इन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक क्रियाएं भी होती है। ओके, जैसे जो सो, तब जब तब, वहां जहां, ऐसा वैसा, मैं की, जो की आदि रूप पाए जाते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो बेटा? Yes, miss. ओके। Yes, miss. हाँ, मिश्र वाक्य बोले तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, यानी एक मुख्य वाक्य दूसरे आश्रित उपवाक्य, यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होना, यानी आश्रित होना, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो वह, ऐसा जो, वही जो, जैसे वैसे, जो सो, जहाँ जहाँ वहां, जब तक, इस तरह के शब्द उसमें आते हैं। ओके, अभी देखिए, मैंने एग्जांपल दिया है, नीचे देखिए। जो करेगा सो भरेगा, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जब तुम बोलो तब मैं आ जाऊं, मैं जानता हूँ कि तुम हकलाते हो, मैं जानता हूँ कि तुम हकलाते हो। देखो, जो सो, यदि तो, जैसा वैसा, जब तब, मैं की, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझा बेटा? ये हुए हमारे रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार। सरल वाक्य यानी जिसमें कर्ता कर्म क्रिया है। संयुक्त वाक्य यानी दो अलग स्वतंत्र अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। ओके, और तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य, जो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। ओके, यानी पहला वाक्य दूसरे, जैसे देखो, जो परिश्रम करता है उसे ही फल मिलता है ना, जो उसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जब तुम बोलो तब मैं आ जाऊं, जब तब, जैसे वैसे, जो सो, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तो, इस तरह के वाक्यों में ज्यादातर बीच में कॉमा यानी अल्प विराम लगाया जाता है। तो इस तरह है हमारे रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार। अब हम देखते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। चलिए, अभी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 प्रकार। ओके, अर्थ की दृष्टि से वाक्य, जैसे देखो, विधानात्मक वाक्य यानी यहाँ एक सीधा साधा विधान, यहाँ पर नकारत शब्द का प्रयोग नहीं होता, यानी कहने का मतलब है एक साधा सा विधान होता है, एक सेंटेंस रहता है, इसमें नकारत नकारत शब्द बोले तो ना, नहीं, मत शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें केवल वाक्य के में कार्य होने का या करने का बोध होता है, जिसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देखो, जैसे मेहमानों ने भोजन किया, है ना, या फिर सूर्य सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये कैसा एक विधानार्थक वाक्य है ना। मैं कल दर्शन करने जाऊंगा, ये क्या है, एक सिंपल सा विधान है, यानी एक सेंटेंस है। ओके, सीधा, तो उसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। दूसरा है हमारा निषेधार्थक। निषेधार्थक बोले तो ऐसे वाक्य जिसमें निषेध व्यक्त किया जाता है, यानी नकारात्मक, जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के
न होने का बोध होता है यानी नकारात्मक। ना नहीं मत शब्द का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके, ना नहीं मत। ओके, ये नकारात्मक शब्द है और इस शब्द का प्रयोग किया जाता है निषेध व्यक्त करना यानी बैन। ओके, नकारात्मक शब्द। तो देखो जैसे वे मेरा मूल्य नहीं जानते, या यहाँ दिया है निषेध व्यक्त करना, जैसे मैंने शीशा नहीं तोड़ा, शीशी नहीं तोड़ी, मेरे घर मत आना, या फिर अंदर आना मना है, या तुम कुछ न कर पाए। इस तरह का यहाँ वाक्य, यानी कहने का मतलब वाक्य में नकारात्मक शब्द बोले तो ना नहीं मत इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके बेटा, यानी इसके बाद है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य बोले तो जिसमें प्रश्न, जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछते, ऐसे वाक्य है जिसे प्रश्न पूछा जाता है जिसके उत्तर की प्राप्ति हो, यानी प्रश्न पूछते हैं और जिससे हमें उत्तर मिलता है। ओके, ओके मिस। हाँ, जैसे प्रश्न पूछे गए अर्थात किसी को कोई बात पूछी जा रही, इसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, जैसे देखो यहाँ दिया है मैंने, और उसमें प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक शब्द बोले तो कब, कहाँ, क्यों, किससे, कौन, ये सारे क्या है हमारे प्रश्न सूचक शब्द है ना। जैसे देखो आप कैसे हो, प्रश्नार्थक वाक्य। बेटा तुम कौन से कक्षा में पढ़ते हो, प्रश्न। तुम कब आओगे, प्रश्न, है ना। यानी कहने का मतलब है ये सारे हमारे कैसे है, प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य है ना। जैसे देखो वे लोग कहाँ रहते हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह। क्या आप मुझसे नहीं मिलोगे, प्रश्नार्थक चिन्ह। क्या उसने झूठ बोला था, प्रश्नार्थक। क्या, कहा, क्यों, कहाँ से, कब, ये सारे क्या है हमारे प्रश्न। इन्हीं शब्दों के द्वारा हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ओके बेटा, then इसके बाद है हमारा, हाँ, then उसके बाद है हमारा आज्ञार्थक। आज्ञार्थक बोले तो ऑर्डर। ओके, जिसमें आज्ञा दी जाती है ना, ऑर्डर दिया जाता है। ओके, जैसे देखो जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या आदेश या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञा है। जैसे उसमें देखो कैसे शब्द उठो, चलो, बोलो, जाओ, इस तरह के शब्द आते हैं, है ना। ये काम करो, अपनी जीभ दिखाओ, है ना, ऑर्डर। तो देखो आप उठो, तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो, बेटा तुम जीभ दिखाओ, ये यानी ये क्या है, सब ऑर्डर दी जाती है, आज्ञा दी जाती है, उसे कहते हैं आज्ञार्थक प्रश्न। ओके, समझा बेटा। Yes, miss. Yes, miss. यस मिस। हाँ, फिर उसके बाद है हमारा विस्मयार्थक वाक्य यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। अभी देखो विस्मयार्थक बोले तो ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय प्रकट होता है यानी आश्चर्य, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, विस्मय, है ना। जिस वाक्य में किसी प्रकार का हर्ष, हर्ष बोले तो खुशी, विस्मय बोले तो आश्चर्य, है ना, शोक बोले तो दुख, क्रोध बोले तो गुस्सा, घृणा बोले तो नफरत, इस तरह के भावों का अगर बोध होता है तो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में उफ, छी, अरे, बाप रे, वाह, हाय, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझा बच्चा। Yes, miss. देखो मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, उफ कितना शोर है, या फिर हम बोल सकते हैं उफ कितनी गर्मी है ना। फिर दूसरा देखो, अरे आप यहाँ कैसे। तीसरा देखो, वहां बाग में सुंदर फूल खिले हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो वो हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाए जाता है। ओके, यानी वाक्य के शुरुआत में इस तरह के शब्द आते हैं जैसे वाह, अजी, अच्छा, हाय राम, अरे, उफ,
वाह, ऐसे समझा बेटा? Yes, miss. Yes, miss. ओके, लास्ट में हमारा संदेह सूचक वाक्य यानी संभावना व्यक्त करना है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि शायद आज जोरों से बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। कहने का मतलब यानी डाउट, संकेत देना या संदेह व्यक्त करना। जिस वाक्य से किसी बात का संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है उसे संदेह सूचक या संभावनात्मक वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे शायद आज बारिश हो, या फिर शायद मैं बाहर चला जाऊं, या शायद वो आज गांव से आएंगे, या फिर संभावना है कि वे लोग आ गए होंगे, या फिर शायद पिताजी दफ्तर से आए होंगे, लगता है कि सब लोग आ गए होंगे। यानी संभावना व्यक्त करने वाले यह हमारे वाक्य होते हैं। ओके बेटा, समझ में आया बेटा? Yes, miss. हाँ, तो आपको आ सकता है Yes, एग्जाम miss. नीचे दिए गए वाक्यों में से नहीं तो रचना के आधार पर नीचे के वाक्यों को पहचान कर उसका भेद लिखे, ऐसा भी आएगा। या फिर आपको परिवर्तन करना आता है कि नहीं, अभी कुछ आइडिया नहीं है। अगर आता है तो मैं वो भी बता दूंगी कि किस तरह वाक्य परिवर्तन करना है। या फिर आएगा निम्नलिखित वाक्यों में से सरल मिश्र संयुक्त वाक्य पहचान कर उनका भेद लिखना है। वाक्य सरल है, मिश्र है या संयुक्त है, उसे पहचानना है और उसका भेद लिखना है। ओके, या ऐसा भी आएगा रचना के आधार पर वाक्य पहचान कर उसका भेद लिखिए, या अर्थ के आधार पर वाक्य पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो इस तरह के वाक्य आ सकते हैं। समझा बेटा? Yes, miss. Yes, miss. ओके बेटा, ओके, चलिए। ओके, तो ये थे हमारे वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य बोले तो साधारण यानी जिसमें कर्ता कर्म क्रिया है बस। संयुक्त वाक्य तो 2 अलग वाक्य रहते हैं जिसे जोड़ने के लिए हमें समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, मिश्र वाक्य होता है जो वाक्य पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है यानी निर्भर होता है ना। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 प्रकार है, जिसमें विधानार्थक वाक्य बोले तो सिंपल सा विधान रहता है। ओके, ये देखो, विधान वाक्य बोले तो सादा सा विधान वाला रहता है, यानी एक सीधा विधान रहता है, यानी सिंपल रहता है, साधा विधान। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये सिंपल विधान है ना, जिसमें नकारत शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, यानी ना, नहीं, मत इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है निषेधक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेध व्यक्त किया जाता है, यानी जिनमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना, नहीं, मत इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रश्नार्थक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उसे प्रश्न कहते हैं, और अंत में उस वाक्य के प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद है आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाती है, यानी कि आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है, जिसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, जिसमें उठो, करो, बोलो इस तरह के शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद है विस्मयादिक बोधक, जिसमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, जैसे विस्मय हो, हर्ष हो, घृणा, शोक, ये सारे बातों के जो भाव है हमारे मन के उसे व्यक्त किए जाता है, इसलिए उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उसके बाद है संदेह सूचक यानी डाउट, संदेह व्यक्त करने वाला, संभावना व्यक्त करने वाला वाक्य, बराबर, जिसमें कोई संभावना यानी डाउट व्यक्त है। जैसे शायद आज जोरों से बारिश होगी, होगी भी, नहीं भी हो सकती है ना। शायद वे लोग गांव से आ गए, यानी
एक डाउट, एक संकेत या एक संभावना व्यक्त की जाती है। तो इस तरह है हमारे वाक्य के प्रकार। ओके, समझा? मैं सर को पीडीएफ भेज दूंगी, सर आपको बता देंगे। समझा अभी? Yes, miss. ओके, Yes, miss. चलिए। फिर उसके बाद ग्रामर क्या है हमारा, देखते आगे। हाँ, फिर उसके बाद है हमारा लेसन नंबर, ये है ना 6। उसमें देखो भाषा बिंदु में दिया है उपसर्ग प्रत्यय। उसमें क्या दिया है? उपसर्ग और प्रत्यय। तो वो मैं बता देती हूँ आपको। एक मिनट है बेटा, बताती हूँ मैं। ये देखो, अभी देखो, शब्द की प्रक्रिया में नए नए शब्द बनाए जाते हैं ना। अभी देखो, वह अवयव जो शब्द से पहले लगाए जाते हैं उसे हम नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जो मूल शब्द होता है उस शब्द को आगे जो भी शब्द जुड़ता है या लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। ओके, या देखो, अन प्लस आदर, अनादर, है ना। यानी आदर को अन आगे लगाया तो क्या, अन ये उपसर्ग है और आदर ये क्या है, मूल शब्द है। तो दोनों को लगाने से अनादर शब्द बने। अभी देखो, सु क्या है हमारा, उपसर्ग, पुत्र हमारा मूल शब्द है तो सुपुत्र, है ना। तो ये क्या है हमारा, उपसर्ग है। एक मिनट है बच्चों, ये प्रत्यय है यहाँ, ये देखो। अभी देखो, बीच में है वो हमारा मूल शब्द और ये हमारा उपसर्ग है और उससे बना हुआ शब्द। जैसे रिक्त शब्द दिया है, उसको अति लगाया तो अतिरिक्त बना। अभी देखो, नायक शब्द दिया है, बराबर, उसको अधि लगाया तो अधिनायक। यानी अधि क्या है हमारा, उपसर्ग है और नायक हमारा मूल शब्द है। तो दोनों को मिलाने से शब्द बना अधिनायक। अभी देखो, अनु क्या है हमारा, उपसर्ग है और सार क्या है हमारा, मूल शब्द है, तो उससे बना हमारा अनुसार। ओके, अभी देखो, अप प्लस यश, है ना। अभी अप क्या है हमारा, उपसर्ग है और यश क्या है हमारा, मूल शब्द है। तो इससे क्या शब्द बना, अपयश। ओके, अभी देखिए, मान, मान शब्द मूल है और अप क्या है, उपसर्ग है। तो देखो, अपमान, तो ये हमारा बना उपसर्ग, है ना। यानी अभि और योग, अभियोग, तो अभि शब्द क्या है, उपसर्ग है और योग है हमारा मूल शब्द, तो उससे बना अभियोग, है ना। अभी अवसर, सर और अव, अव प्लस सर, यानी अव शब्द हमारा उपसर्ग है और सर क्या है हमारा, मूल शब्द है। अभी यह देखो, अभी ये शब्द कट गए पर मैं बता देती हूँ आपको। जैसे देखो, अधि हमारा उपसर्ग है और कार हमारा मूल शब्द है, तो क्या बना, अधिकार। अनु प्लस भव, अनुभव, अनु शब्द उपसर्ग है, भव क्या है हमारा, मूल शब्द है, तो अनुभव। अनु प्लस मान, अनुमान, अनु शब्द उपसर्ग है, मान शब्द हमारा क्या है, मूल शब्द है, तो उससे बना अनुमान। अप शब्द अभिमान, अभि, अवकाश,
औ शब्द हमारा उपसर्ग प्लस काश, काश हमारा मूल शब्द है, उससे बना होगा, तो इस तरह उपसर्ग होगा। समझ में आ रहा है? उपसर्ग समझ में आ रहा है बेटा? Yes, miss. Yes, miss. ओके, अभी देखो यहाँ हमारा है प्रत्यय। अभी प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखा जाए तो जो मूल शब्द होते हैं उसके पीछे जो शब्द जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहा जाए। जैसे भाषा के लघुतम सार्थक खंड को जो अंत में पहले शब्द बनते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। यानी शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो आप इतना समझिए कि पीछे जो किसी का माइक हो, हेलो, किसी का तो माइक चालू है बेटा। चलिए अभी देखो प्रत्यय में देखिए, कहने का मतलब है आप इतना समझ लीजिए कि जो मूल शब्द रहता है उस मूल शब्द के पीछे जो भी शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो इधर दिया है आदर, दिया है शब्द, मूल शब्द है आदर प्लस नियम, निय जुड़ा तो बन गया आदरणीय। ओके, अभी शब्द दिया है पुत्र और उसे प्रत्यय लगाना है तो पीछे शब्द जुड़ गया वान, पुत्रवान, है ना। जैसे पालन शब्द दिया है, देखो पालन, पालन हमारा मूल शब्द है, हाँ, और उसको हार शब्द पीछे जोड़ा गया तो पालनहार, तो ये बना हमारा प्रत्यय शब्द, है ना। जैसे मधुर प्लस ता, मधुर हमारा मूल शब्द है, ता हमारा प्रत्यय, तो उसे बना मधुरता, है ना। फिर है जीवन, जीवन शब्द है मूल, देन उसको लगाया भर तो जीवन भर। कहने का मतलब है कि मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। देखो जैसे बच्चा प्लस पन, बचपन, होन प्लस हार, होनहार, लघु प्लस ता, लघुता, लेख प्लस एक, लेखक, गाड़ी प्लस वान, गाड़ीवान, दास प्लस ई, दासी। है ना। उसके बाद देखो जैसे चूहा प्लस ई, चूहिया, हंस प्लस इनी, हंसनी, शेर प्लस नी, शेरनी, पंडित प्लस आइन, पंडिताइन, नायक प्लस एक, नायिका। वैसे यहाँ है देखो आवश्यक प्लस ता, आवश्यकता, धन प्लस वान, धनवान, समझ प्लस दार, समझदार, गुण प्लस वान, गुणवान, सुंदर प्लस ता, सुंदरता, शब्द प्लस श, शब्दांश, लकड़ा प्लस पन, लड़कपन, लेन प्लस दार, लेनदार, मानव प्लस ता, मानवता, दूध प्लस वाला, दूध वाला, लकड़ी प्लस हारा, लकड़हारा, देव प्लस ई, देवी, सुनार प्लस इन, सुनारीन, मोर प्लस नी, मोरनी, देवर प्लस आनी, देवरानी, प्रिय प्लस आ, प्रिया, गायक प्लस एक, गायिका। इस तरह से पीछे प्रत्यय लगाने से शब्द बनते हैं। ओके, और भी कुछ शब्द जैसे देखो दया प्लस लू, दयालु, मित्र प्लस ता, मित्रता, खतरा प्लस नाक, खतरनाक, है ना, सजना प्लस आवट, सजावट, मीठा प्लस आस, मिठास, दुकान प्लस दार, दुकानदार, है ना। तो इस तरह मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं और मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मुंह, प्रत्यय की पूछ, ये आपको याद रखनी है। समझा बच्चा? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके Yes. ओके ओके ओके।
ये देखो, उपसर्ग तो मूल शब्द के पहले जुड़कर बनने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय शब्द या अक्षर शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ओके, यानी ध्यान में रखना है, उपसर्ग बोले तो मुंह आगे जुड़ने वाला, और प्रत्यय बोले तो पूछ पीछे जुड़ने वाला। ओके, अब देखिए बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में के पीछे पेज नंबर 52 पर व्याकरण विभाग दिया गया है। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे पेज नंबर 52 पे व्याकरण विभाग दिया है। उसमें दिया है शब्द भेद, जिसके दो प्रकार है, विकारी शब्द और उसके भेद, और अविकारी शब्द। ओके, तो अभी वो देखते हैं, शब्द भेद किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। विकारी शब्द में हमें पढ़ने को आता है, ये देखो मैप बनाया मैंने, ये देखो दिख रहा है बच्चों? Yes, miss. ओके, देखो तो यहाँ देखो, शब्द भेद के दो प्रकार है, विकारी शब्द अविकारी शब्द। बराबर, अभी देखो विकारी शब्द में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक या बोधक, समुचय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अवयव के प्रकार है। समझ रहे हो बेटा? यस मिस। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द बोले तो जिन शब्दों के रहते हैं, यानी अगर वाक्य में लिंग हो, वचन हो वगैरह रहे तो उसे परिवर्तन होते हैं। विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन होता है तो विकारी शब्द है। और वाक्य में अगर लिंग, कारक, वचन में परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी शब्द है। समझा बेटा? यस मिस। हाँ यस मिस। हाँ, तो देखो, तो हमें सबसे पहले सीखना है यहाँ संज्ञा। क्या सीखना है? संज्ञा। नाउन। हमारा विकारी शब्द का पहला भेद है संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। ओके, अभी संज्ञा किसे कहते हैं आपको मालूम है, नाउन किसे कहते हैं? किसी यस वस्तु मिस, पता है। है ना? हाँ, एक मिनट बताती। हाँ, संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था का अगर बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। बराबर, अभी यहाँ देखो, संज्ञा के भी 5 भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, है ना? यहाँ पर संज्ञा के भी 5 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है द्रव्यवाचक और पांचवा है हमारा समूहवाचक, है ना? तो इस तरह हमारे संज्ञा के 5 प्रकार है। ओके, तो पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ओके, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं ना। जैसे देखो यहाँ दिया है आपका, एक मिनट है बेटा, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं तो बताती हूँ मैं आपको। हाँ देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष
व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूंगी कि महाराष्ट्र में गोदावरी और गंगा का महत्व है, या फिर मैं बोलूंगी जो भी है, यानी बड़े व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी है, फिर दूसरा जैसे बड़े शहरों का नाम, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, या बड़े बड़े नगरों का नाम, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, या किसी किसी व्यक्ति का नाम, राम, रमेश, सीता, जो भी रहेगा, या बड़े बड़े त्योहारों का नाम, अगर ऐसे नाम बड़े आते हैं तो वो है हमारा व्यक्तिवाचक। ओके। और जातिवाचक किसे कहते हैं बेटा? तो जाति, जैसे अभी मैं बोलूंगी मेरा नाम सुनीता है तो व्यक्ति होगा, पर मैं बोलूंगी मैं एक स्त्री हूँ तो स्त्री क्या आएगा? मेरी जाति है। जैसे मैं बोलूंगी राम एक अच्छा लड़का है तो राम बोले तो व्यक्ति, पर लड़का बोले तो जाति आ जाएगी, है ना। जैसे मैं बोलूंगी गुलाब का फूल अच्छा है तो गुलाब क्या है? व्यक्ति है, और फूल क्या है? उसकी जाति है। समझे बेटा? जाती है। हाँ। Yes, miss. जाति बोले तो कॉमन नाउन, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है उसे जाति कहते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूंगी कि रामायण एक बहुत बड़ा पुस्तक है तो रामायण क्या होगा? व्यक्ति, पर पुस्तक उसकी जाति हो जाएगी, कहने का मतलब। यानी नाम बोले तो नाउन, प्रॉपर नाउन यानी नाम, और जाति बोले तो कॉमन नाउन यानी जिसमें जाति की बात की जाती है। जैसे अभी बोले कोई डॉगी का नाम है रॉकी, रॉकी एक कुत्ता है तो रॉकी बोले तो व्यक्ति, और कुत्ता बोले तो उसकी जाति आ जाती है। समझा बच्चों? तो ये है हमारा जाति। समझ रहे हो ना? Yes, miss. यस मिस। उसके बाद है हमारा भाववाचक। भाववाचक यानी हमारे मन के भाव। हाँ, ये रहा भाव। भाववाचक बोले तो जहां यानी शब्द के किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण धर्म, दोष, शील, स्वभाव अथवा आस्था का अगर बोध होता है उसे भाव। यानी कहने का मतलब है कि देखो, याद है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, भाव, अवस्था का अगर पता चलता है तो उसे हम भाववाचक कहते हैं। भाव कई तरह के होते हैं। बुढ़ापा भी भाव है, सुंदरता भी भाव है, क्रोध भी भाव है ना। नम्रता भाव है, कठोरता भाव है, अच्छाई, भलाई, ये सब क्या है? हमारे मन के भाव है। बुढ़ापा, बचपन, बाल्य अवस्था, ये सारे हमारे मन के भाव है। मनोदशा, मनोदशा यानी बोले तो मन की दशा, घृणा, प्रेम, दयालु, ईर्ष्या, ये सारे हमारे मन के भाव है। ओके। देखो, जैसे मैंने यहाँ दिया है एग्जाम्पल, जैसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध, क्रोध बोले तो गुस्सा, ये भी हमारे मन का भाव है ना। गांधी जी का व्यक्तित्व श्रेष्ठ था, व्यक्तित्व बोले तो भाव आ गया। बुढ़ापा परेशानियों का कारण होता है, बुढ़ापा एक तरह का भाव हो गया। करेला कड़वा, करेला का स्वाद कड़वा होता है तो ये कड़वा क्या होगा? एक तरह का भाव हो गया। समझा बेटा? यस मिस। Yes, miss. उसके बाद है यस मिस। द्रव्य बोले तो लिक्विड फॉर्म। ओके, द्रव्य बोले तो लिक्विड फॉर्म। जैसे देखो, जैसे जल, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? पदार्थ का अगर बोध होता है तो ये क्या है? द्रव्य। यानी द्रव्य बोले तो लिक्विड फॉर्म, द्रव्य बोले तो लिक्विड फॉर्म। ये देखो, जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल या वजन का बोध होता है तो उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। यानी जैसे संख्याओं की गिनती ना करते, जैसे शक्कर को हम काउंट करते हैं? नहीं करते, है ना। सोना, चांदी सभी को पिघलाया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म। कहने का
Hello, Miss. हेलो बच्चा, आवाज आ रहा है? Yes, Miss. Yes, कहने- हाँ, कहने का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म होता है वो हमारे द्रव्यवाचक में आता है। देन लास्ट वन है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक बोले तो जहां पर समूह, भीड़, जैसे कक्षा, कक्षा में कोई एक बच्चा होता है, नहीं, बहुत बच्चे होते हैं। मेला, हाँ, मेला, मेले में भी बहुत लोग होते हैं, यानी भीड़ जहां होती है उसे समूह कहते हैं। समूह बोले तो बहुत लोगों का भीड़। ये देखो, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक, जैसे मेला, सेना, कक्षा, भीड़। फूल, फूलों का गुच्छा यानी बुके, वो भी हमारा समूहवाचक आता है ना। तो ये सब क्या है, हमारे समूहवाचक वाक्य है, समझा? Yes, Miss. तो संज्ञा के 5 प्रकार है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्ति बोले तो किसी इंसान वगैरह, बड़े शहरों का नाम। जाति बोले तो जैसे लड़के का नाम, लड़का बोले तो जाति और उसका नाम आ गया तो व्यक्ति। भाव बोले तो हमारे मन के भाव, और द्रव्य बोले तो लिक्विड फॉर्म, और समूह बोले जैसे परिवार, हम फैमिली में रहते हैं, माता पिता सभी मिलके, तो वो एक परिवार हुआ, बराबर कि नहीं? तो वो क्या हुआ, हमारा परिवार हुआ, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, समूहवाचक। समझा? Yes, Miss. तो इस तरह मैंने आपको शब्द भेद की संज्ञा और उसके भेद पढ़ा दे। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ा दूंगी। ओके बेटा? Okay, Miss. Okay, Okay, Miss. Miss. चलिए फिर मैं अभी लेक्चर स्टॉप करती हूँ और ये पीडीएफ भेज दूंगी। ओके, बाय बेटा। Bye, Miss. बाय। Bye, Bye, Miss. केयर।